5वें नंबर के क्वेश्चंस में दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। क्या कहता है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने टर्म्स हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी दिया गया, इसका मतलब इसमें टर्म कितने हैं। कहने का अर्थ ये है कि जैसे 7, 13, 19 और लास्ट पद क्या है, अंतिम पद 205, तो 205 तक में कितने टर्म्स हैं, इसको पता करना आपको। अब बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या लिखिए, ए लिख लीजिए। ए कितना दिया है, फर्स्ट टर्म 7 है, तो ए हो गया 7। डी कैसे निकालेंगे, तो अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 13 में से 7 को माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ए निकल गया और डी निकल गया। तो ए डी अगर आपको पता चल जाए, फिर क्या निकालना है, लास्ट टर्म कितना दिया गया, ए एन बराबर 205। ए एन 205 दिया गया, तो आपको पता है कि ए एन का फार्मूला लगा देंगे। ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इक्वल टू 205 दिया है। ए का वैल्यू क्या है, 7 है, 7 दे दिए। एन का पता नहीं है तो छोड़ दिए, -1। डी का वैल्यू पता है 6 है, 6 लगा दिए। अब इक्वल टू 205 था, वो भी लिख दिए। एन सबसे पहले 7 को इस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो n-1 इंटू 6 बच जाएगा। n-1 इंटू 6 यहाँ लिख दीजिए, और 7 को इस साइड चले, 205 माइनस 7 हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो 198 हो जाएगा। फिर n-1, अब यहाँ जो 6 बच गया, अब 6 को ले जाना है, इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n-1 इक्वल टू 198 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। आप इससे डिवाइड करिए, देखिए 33 हो जाएगा। तो फिर n बराबर क्या हो जाएगा, 33 + 1 बराबर 34। तो मुझे नहीं लगता है ये -1 इस साइड आ जाएगा, n बच जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, तो 31 + 3 1 बराबर 31 + 33 + 1 बराबर 34 हो जाएगा n की वैल्यू। इसका मतलब ये निकला, इस एपी में 7 से लेकर 205 के बीच में 205 तक 34 टर्म थे। तो लिख देंगे आंसर n बराबर 34 आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन में आपको दिया गया 18 दे दिया है, 15 सही 1/2 दिया है, 13 दिया है, डॉट -47 दिया है। तो ए आपको पता चल गया। डी कैसे निकालते हैं, तो अगले पद में से पिछले पद को माइनस करते हैं, तो 15 दूना 30, 31 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 31/2 में से 18 को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 31 में से 36 चला नहीं जाएगा, माइनस करेंगे उल्टा, तो -5/2 हो जाएगा। यानी डी निकल गया, यहाँ ए निकल गया। ठीक है, ए एन बराबर आपको माइनस, लास्ट टर्म कितना, -47, तो ए एन बराबर -47 दे दीजिए। और यदि ए एन बराबर क्या दे दिया आप, ए एन बराबर -47 लिख दिए, फार्मूला a + n-1 इंटू डी होता है, और बराबर -47 लिख दीजिए। अब a की वैल्यू 18 दिया है, तो a की वैल्यू रख दीजिए 18, रख दिए। n नहीं दिया है, छोड़ दिए, -1 रख दिए। t की वैल्यू -5/2 दिया तो वो लिख दिए, इक्वल टू -47 था वो लिख दिए। अब क्या है, सब कुछ आप कर दिए हैं। अब 18 को इस साइड ले जाना है, तो 18 को ले जाना है तो क्या बच जाएगा, n-1 इंटू -5/2 ये बच जाएगा, बराबर क्या है, -47 है, और 18 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में माइनस का 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n-1 इंटू अब -5/2 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। 7 8 15 4 1 5 1 6 हो जाएगा, यानी 65 हो जाएगा, माइनस का 65। अब क्या करेंगे, -5/2 इधर इंटू में इधर आएगा तो क्या होगा, तो डिवाइड में हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, n-1, ठीक है, और -5/2 है ना, बराबर क्या है, 65 है माइनस का, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, 65 माइनस का इंटू हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, -5 नीचे, -5 और 65 को कैंसिल करिए, तो 13 बार टाइम्स में कट जाएगा। 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 26 हो जाएगा। n-1 बराबर 26, तो n बराबर 26 + 1 बराबर 27 हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत हुआ होगा, n का मान आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठे नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया,
तो छठे नंबर के क्वेश्चन में क्या AP 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, ये भी लिखना है। तब चेक करते हैं, मान लेते हैं ये अंतिम पद है, ये 11 है तो A बराबर 11 हो गया। D निकालना है तो क्या करेंगे, 8 में से 11 को घटाएंगे, तो 8 में से 11 घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो यानी D भी निकल गया। A 11 D 8 - 11 -3 AN मान लेते हैं कि तब -150 है, क्योंकि कह रहा कि यह एक पद है कि नहीं चेक करना है, और N निकालना है कि अगर है तो कौन सा पद है। तो निकालते हैं, देखते हैं कि अगर होगा तो आंसर तो इसका प्रॉपर आएगा, यानी इंटीजर में नहीं आएगा। देखते हैं क्या होता है। AN कितना दिया है, बराबर -150, तो AN का फार्मूला लगा दिए, तो A लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, AN का फार्मूला A + N - 1 × D बराबर माइनस का 150 लिख देंगे। अब A की जगह पर क्या देंगे, 11 दे देंगे। N - 1 × D है, D में क्या है, -3 है, अब बराबर 1 माइनस का 150 है, लिख देंगे। यहाँ तक समझने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुआ, क्योंकि जो वैल्यू था वो रख दिए। A 11 है, 11 रख दिए, D जितना था -3 तो लिख दिए। N - 1 नहीं पता था तो रह दे दिए, और -150 था वो रख दिए। अब 11 को इस साइड ले जाना है, तो N - 1 -3 बच जाएगा इस साइड, 11 इस साइड चले जाएगा, प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो -150 और -11 कितना हो जाएगा, माइनस का 161 हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी अपन 3 ने माइनस का 161 हो जाएगा। तो N - 1 इंटू -3 था, तो -3 अगर इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इंटू में है इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो N - 1 बराबर क्या है, 161 था पहले से, -3 इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि उधर इंटू में था तो इधर आएगा तो डिवाइड, इंटू मतलब यहाँ गुना, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 से 161 अपन क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब क्या है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, तो 161/3 हो जाएगा, और N - 1 इधर था, एक साइड इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 161/3 + 1, यानी 3 को 1 से डिवाइड करिए तो 3 × 1 = 3, तो 161 और 3 कितना होता है, 164/3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए कि N का वैल्यू क्या होता है, 164/3। अगर आपसे यह कहा दिया जाए घर में कितने लोग हैं, तो आप कहिएगा कभी -5 होता है, तो यानी जब भी संख्या आपसे पूछे कितने लोग हैं तो कभी भी वह निगेटिव नहीं हो सकता, नंबर 1। दूसरा, इन 5/2 नहीं कह सकते कि उस घर में 5/2 लोग हैं या 5/2 बुक्स है, कुछ भी आप जब भी बोलेंगे तो होल नंबर बोलेंगे, यानी या इंटीजर नंबर बोलेंगे, उसमें भी पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, जो कि यहाँ आया नहीं है। क्या आया है, यहाँ आया है, इसको परिमेय संख्या के रूप में आया है, तो ये नहीं हो सकता है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि -150 AP 11 8 5 2 का एक पद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि N का मान N = 164/3 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। यानी इंग्लिश में अगर कहें तो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ एन AP 11 8 5 2 बिकॉज द वैल्यू ऑफ N इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए 7वां नंबर के क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इंग्लिश में अगर कहें तो फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। आपको इतना दिया गया है। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है 31st टर्म। यदि आपको दिया हो 11th टर्म दिया हो और 16th टर्म दिया हो तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो A31 फाइंड करना है, क्योंकि जब जैसा कि लिखा है 31वां पद ज्ञात करें। 31वां पद ज्ञात करने का रहा है तो इसका मतलब A31 निकालना है। 31वां पद अगर कहेगा तो A31, अगर 20वां पद कहा तो क्या कैसे लिखेगा, A20। अगर कहा था 19वां पद लिखिए तो A19, A20 लिख दिए तो इसका मतलब A + 19D। इस तरह से अगर A19 कह दिया तो इसका मतलब A + 18D। समझ में आ रहा होगा। अभी तभी से पिछले वीडियो से आप देखते आ रहे हैं कि इस तरह से जो जब रहता है टर्म लिखा हुआ यानी पद लिखे हुए रहते तो इसको किस तरह से हम लिखते हैं।
तो यहाँ लिखा है A31 फाइंड करना है, A31 टर्म क्या फाइंड करना है, दिया क्या है 11th टर्म और A16th टर्म दिया है। तो बहुत ही आसान है, क्या करना है आपको, A11th बराबर क्या हो जाएगा, A10D हो जाएगा इक्वल टू 38 इक्वेशन फर्स्ट, A16 मतलब A प्लस 15D इक्वल टू 73 इक्वेशन 2। और वही काम करेंगे जो पहले करते थे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 टू सेकेंड, है ना। उसके बाद लिखेंगे A प्लस 10D, जानते हैं आपको घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, A प्लस 10D इक्वल टू 38। तो A प्लस 10D, एक मिनट रुक जाइए, A प्लस 10D इक्वल टू 38। तो A प्लस 15D है ना इक्वेशन 2, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा, तो A प्लस 15D इक्वल टू 73। अब प्लस में साइन है तो माइनस हो जाएगा, प्लस में साइन है तो माइनस हो जाएगा, प्लस में यहाँ साइन है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो यह कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 15D चला, 10D में से 15D चला जाएगा तो -5D, 38 में से -73 चला जाएगा तो -35, यानी D इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस पहले सबसे कैंसिल कर देंगे, तो D बराबर क्या हो जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा 35 अपॉन ये 5 इस साइड जाएगा, इंटू में है तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 35 अपॉन 5 यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ 7 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझने में आपको दिक्कत नहीं है, D का मान निकल गया। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इक्वल टू कितना आया था 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं हम लोग। A प्लस 10D इक्वल टू 38 होता है, तो A कितना दिया है नहीं पता, ये निकालना है मुझे। D कितना निकला था 7 निकला था, तो 10 D के जगह पर 7 दे देंगे, 10 इंटू 7 हो जाएगा इक्वल टू 38। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10 7 70 हो गया, तो 10 7 70 यानी 38 ऑलरेडी इधर से था, 70 इस साइड चला आएगा, तो 38 में से 70 चला गया तो -32 हो जाएगा। अब क्या कह रहा था आपको, A31 टर्म निकालने के लिए यहाँ क्या कर रहा था, A31 टर्म की फाइंड करिए। तो आपको बता दें कि A31 टर्म यानी A31 बराबर क्या हो जाता है, A प्लस 30D होता है। तो A प्लस 30D, A का वैल्यू -32 है और D का वैल्यू कितना है 7 है, तो 30 प्लस इंटू 7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -32 हो जाएगा, और 30 7 को गुना करेंगे 210 हो जाएगा, 210 में से 32 को माइनस करेंगे क्या होगा 178। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम निकालते हैं, जो 31 टर्म निकालने कहा गया था और आंसर हो गया आपका। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक एपी में 50 पद हैं। समझ लीजिए कि एक एपी में कितना पद है, 50 पद है। हम अगर आप लिखें 2 4 6 8 10, अगर कहें कि एपी में कितना पद है, 5 पद है, तो 5 पद है ना, 1 2 3 4 5, और कह दें अंतिम पद 10 है, तो कैसे लिखिएगा, तो इसका मतलब अंतिम पद है 10, अंतिम पद का नाम क्या है, 5वां पद है। 5 पद है तो अंतिम पद क्या होगा, जितना अंतिम पद है वही 5वां पद के बराबर होगा। कहते एपी में 5 पद है, पहले लिखिएगा A5 तो लिखिएगा 5 पद का मतलब A5, अंतिम पद, अंतिम 5वें पद ना होगा, अंतिम पद कितना होगा 10 हो जाएगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन में दिया गया है एपी में 50 पद है तो 50वें पद ना अंतिम होगा, तो A50 लिख लीजिए। कहा था तीसरा पद 12 है, तो पहले लिख लीजिए तीसरा पद बराबर A3 बराबर 12, क्योंकि तीसरा पद का मतलब होता है A3, बराबर कितना दिया 12, और अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद किसके लिए डिनोट किया गया था, 50वां पद के लिए, तो इसके बराबर में 106 लिख दीजिए, यानी A50 बराबर 106, A3 बराबर 12, ऐसा आपने निकाला। और क्या कहता था 29वां पद ज्ञात कीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, फिर से वही A29 निकाला, 29वां पद मतलब होता है A29। इंग्लिश में देखिए NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, कितना टर्म से बना है 50 टर्म से, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म 106 इज इंडिकेटेड फॉर, किसके लिए इंडिकेट किया गया, 50 टर्म्स के लिए, है ना, 50 टर्म्स के लिए इंडिकेट कर दिया गया है। अब यहाँ क्या फाइंड द 29th टर्म फाइंड करना है, तो आपको दिया है A50 इक्वल टू 106, A3 इक्वल टू दिया 12 और A29 फाइंड करना। तो है आसान क्वेश्चन, क्या हो जाएगा A प्लस 50 को क्या लिखते हैं A प्लस 49D इक्वल टू 106 इक्वेशन फर्स्ट, A3 को A प्लस 2D लिखेंगे इक्वल टू 12 इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर
वही चीज लिखेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो समीकरण 1 कितना है, a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद क्या है, समीकरण 2 क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2d इक्वल टू 12 लिख देंगे, समीकरण 2 कर देंगे। घटाने पर चिन्ह बदलेगा, यहाँ चिन्ह बदल दिए, चिन्ह बदल दिए, चिन्ह बदल दिए, a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 49 में से 49d में से 2d चला गया तो 47d, 106 में से 12 चला गया तो 94, यानी 47d बराबर जब 94 हो सकता है, 47d बराबर अगर 94 हो सकता है तो d बराबर क्या होगा, 94/47 हो जाएगा। 47 दूना 94, यानी d बराबर कितना निकला, 2 निकल गया। d का मान तो आप निकाल लिए, अब आपको किसका निकालना है, a का मान निकालना है। क्वेश्चन में दिया गया है क्या, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ये 10वां नंबर का क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज 5.2 का एपी से लिया गया क्वेश्चन है। इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, कहता है सारवंतर ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देखें तो क्या लिखा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन दिया गया है, क्या हो जाएगा, ए 17, यहाँ कहता है 17 टर्म मतलब 17वां पद क्या है, तो ऑफ एन एपी एक्सीड्स है, किससे एक्सीड है, 10th टर्म से ना, कितना, तो 7 है, तो 10th टर्म से 7 अधिक कर दिए, कौन सा टर्म, तो 17th टर्म। 17वां पद क्या है, अगर हम कहते हैं कि 16वां पद जो है, तो 16वां पद क्या लिखेंगे, ए 16, क्या है 16वां पद, तो कहा कि 13वें पद से 20 अधिक है, तो बराबर दे करके क्या लिखेंगे, 13वें पद प्लस 20 लिख देंगे। अगर आपको यह कह दिया जाए कि जो 19वां पद है, 19वां टर्म है, वो क्या है, इसके 16वें टर्म से 20 अधिक है, तो 16 करके प्लस 20 कर देंगे कि नहीं। उसी तरह यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 17वां टर्म जो है, तो 17वां टर्म बराबर करेंगे, क्या कहता है, 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है ना, तो 10वां पद से 7 अधिक, तो 10 प्लस 7 कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 17 को लिख, A17 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D, A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D, और प्लस 7 है तो 7 लिख दीजिए। अब क्या है कि A इस साइड भी प्लस में है, अच्छा चलिए इस साइड है, A इस साइड है और इस साइड आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, तब भी कट जाएगा। या डायरेक्ट आप क्या करते हैं, इस साइड में सेम साइन वाला है, इधर भी प्लस A है, इधर भी प्लस A है, तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो कर दिए कैंसिल, इधर बचा 16D, इधर बचा 9D, तो 16D बराबर 16D बराबर क्या होगा, 9D प्लस 7 बच गया, इतना बच गया कि नहीं, तो लिख लिए, हम लिख लिए 16D बराबर 9D प्लस 7 लिख लीजिए। अब D को एक साइड करेंगे और जो है यानी लाइक टर्म्स को वन साइड, अनलाइक टर्म्स को वन साइड करेंगे। लाइक मैंने एक जैसा जो है इसको एक जैसा एक साइड करेंगे। 16D और 9D एक जैसा है, इसलिए 16D को 9D को इस साइड कर लिए, तो 16D में से 9D प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। 16D में से 9D चला गया तो कितना हुआ, 7D हो गया, बराबर 7 हुआ, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 7/7 यानी 1 हो जाएगा, भागा देंगे इसमें तो D का मान निकल गया। अतः सार्व अंतर बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर 1, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। वही क्वेश्चन आ गया थोड़ा फिर से, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है लेकिन क्वेश्चन वही है। एपी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 है अधिक है, तो 54वें पद मतलब ए 54 से 132 अधिक है, तो ऐसे लिखेंगे कि नहीं। और फिर आपको ए दिया है और डी निकाल सकते हैं, तो ए कितना हो जाएगा, आपको सॉल्यूशन करें तो ए बराबर 3 हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे 15 में से 3 को क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कहता कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, ये तो पता नहीं है कौन सा पद अधिक है, तो लिखेंगे एपी का nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। लेट द nth टर्म ऑफ NAP बी 130 मोर देन द इट्स 54th टर्म, लिख दिए। चलिए अब क्या लिखेंगे, ए एन इक्वल टू nवां टर्म न है तो ए एन इक्वल टू ए 54 प्लस 132 लिख देंगे। तो ए एन कितना बराबर, ए बराबर ए एन वर्ग का फार्मूला क्या होता है, ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए 54 बराबर क्या लिखिएगा, ए प्लस 53D प्लस 132, ए 54 बराबर ए प्लस 53D लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे, प्लस 132 लिख दिए। अब क्या है, यहाँ भी ए है, सेम साइन है और सेम लेटर भी है, तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो बच जाएगा क्या, n माइनस 1 इंटू डी, और इधर बच जाएगा 53D प्लस 132 बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर वैल्यू कितना है 12 है, तो 12 डाल दिए, और 53 है, डी की वैल्यू कितना है 12 है। यहाँ देखिए डी की वैल्यू कितना है, यहाँ
यहाँ डी की वैल्यू कितना दिया गया है, डी का वैल्यू 12 दिया गया, डी का वैल्यू, इसलिए हम डी की वैल्यू में क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे, यानी 12 लिख देंगे, डी के जगह पर 12 लिख दिए, यानी डी के जगह पर क्या लिख दिया 12, 53 का 53 इंटू है तो इंटू लगा दिए, उसके बाद प्लस 132 है तो 132 लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ n-1 इंटू 12 है ना, तो यहाँ आप सबसे पहले 12 क्या है गुना में है, इधर इंटू में है, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, यानी 53 12 को गुना करिए 6 से 36 132 दोनों हो गया। अब क्या हो जाएगा 12 को इस साइड ले आएंगे, 12 को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा भागा में बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोनों को जोड़ते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं, 6 से 36 और 132 को जोड़ेंगे 768, 12 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 768 में 12 से डिवाइड करिए तो कितना होगा 64 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा -1 इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो 64 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 65 हो जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अतः लिखेंगे हैंस 65th टर्म ऑफ एन एपी इज 132 मोर देन द इट्स 54th टर्म, यानी 65वां टर्म कितना आया n बराबर 65वां टर्म, यानी 65वां पद जो है एपी का जो है 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, हम लोग अब चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। यह एपी के 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का 12वें नंबर का क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। क्या है इंग्लिश में देखें तो 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। अब आपको देखना है, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होता है। क्या है, 2 एपी दिया है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 2 एपी है, 2 समांतर श्रेणी है, यानी 2 एपी मतलब 2 समांतर, सार्वंतर क्या है समान है, तो डी सबका इक्वल होगा। तो पता कर लिखेंगे क्या, माना 2 समांतर श्रेणियां क्या है AP1 और AP2 मान लेते हैं। प्रथम पद उसका क्या होगा, जब AP1 है AP2 है तो प्रथम पद A1 और A2 होगा। सार्वंतर तो लेकिन समान ही तो है, तो लिखेंगे और सार्वंतर क्या है डी है, दोनों के लिए डी ही लेंगे। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लेट 2 एपीज बी AP1 एंड AP2 विच फर्स्ट टर्म A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली एंड सेम कॉमन डिफरेंस डी है। तो क्या हो जाएगा, उसमें लिखा गया क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसके 100वें पद क्या है 100 है, 100वें पद का अंतर क्या लिखा है यहाँ, इसमें लिखा क्वेश्चन में इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। यहाँ भी देखिए क्या लिखा हुआ है, तो कहा था डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म्स इज 100, तो 100वें पद का अंतर ना 100 है, तो एक 100 100वें पद मतलब A100, और पहला एपी का AP1 का मान लीजिए है, ये AP2 का है, तो इसका जो है 100वां पद क्या है A100 है, और इसका भी 100वां पद क्या है A100 है, और दोनों का अंतर कितना है का 100 है। तो लिख लीजिए दोनों एपी का, यानी पहला एपी का A100, दूसरा एपी का भी A100, यानी इनके भी A100 यानी 100 टर्म, इसके भी 100 टर्म, यानी 100वें पद इनके भी दूसरे एपी के भी 100वें पद, दोनों का अंतर मतलब दोनों को घटा दीजिए, बराबर कितना हो जाता है 100 हो जाता है। अब क्या हो जाएगा, A100 बराबर क्या होता है A + 99D, फिर क्या हो जाएगा A100 बराबर क्या लिखेंगे A + 99D, लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम A1 कर देंगे और 99D लिख देंगे, माइनस है, और A1 इसलिए करेंगे क्योंकि AP1 है, AP1 के लिए हम क्या ले लेंगे A1 ले लेंगे। यहाँ क्या है A2 है, A2 इसलिए करेंगे क्योंकि AP2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है AP2 लिखा हुआ है। अगर यहाँ AP2 है तो इसका मतलब A2 होगा, क्योंकि हमने मान रखा है कि A1 और A2 AP1 AP2 के प्रथम पद है, इसलिए A2 + 99D लिखेंगे और इक्वल टू क्या करेंगे 100 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। तो A1 कितना दिया गया नहीं पता है, और 99D तो दोनों का इक्वल ही रहेगा, तो यहाँ हम जब माइनस है तो माइनस साइन बदलेगा, तो -A2 हो जाएगा, -99D हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो A1 और -A2 बच गया बराबर 100 बच गया, तो लिखेंगे A1 - A2 बराबर क्या लिखेंगे 100, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या करता है, उसमें कहता है डिफरेंस बिटवीन दियर 100,000th टर्म, यानी 1000वें पदों का अंतर क्या है क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 1000वें पद का अंतर भी वही लिखेंगे A1000 - A1000 लिखेंगे, फिर वही करेंगे A1000 बराबर A1 + 999D लिखेंगे, और फिर A1000 बराबर A2, यहाँ A2 लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 एपी है, पहला एपी ये हुआ, दूसरा एपी पहला एपी ये, दूसरा एपी ये हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो दूसरा एपी अगर ये हो गया तो यहाँ A2 + 999D लिखेंगे, और फिर वही होगा ये 999D कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस में क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, एक ही चीज़ रहेगा। तो फिर बचा क्या A1, इधर बचा A2, तो A1 यहाँ प्लस में इधर माइनस में, तो A1 - A2 बच गया। तो हम जानते क्या हैं, हम जानते वी नो A1 - A2 =
100 समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या, इक्वेशन फर्स्ट में क्या आया था, a1 माइनस a2 बराबर 100, ये जानते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, अतः 1000वें पद का अंतर क्या निकला, a1 माइनस a2 ने निकला, तो a1 माइनस a2 बराबर क्या होगा, 100 होगा। आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, क्वेश्चन है ये। तो 3 अंक वाली कितनी संख्या, तो 3 अंक कहाँ से शुरू होता है, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होता है और सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 999 होता है। ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो 100 के बाद 3 अंक का कौन सी संख्या, पहली संख्या जो 7 से भाग लग जाएगा, तो लिखते हैं फर्स्ट 3 डिजिट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 105। यानी 100 के बाद 105 पहला नंबर है जिसमें 7 से भाग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 7 से भाग लग जाएगा, 7 से 15 बार में। दूसरा बात, लास्ट टर्म की बात करें तो 999 सबसे लास्ट टर्म होता है। अगर लास्ट टर्म से चले तो 999 में 7 से नहीं लगता है, 998 में भी 7 से नहीं लगता है, तो 997 में नहीं लगता, इसी तरह 994 में लग जाता है 7 से भाग। इसका मतलब ये हुआ 7 से अंतिम पद क्या हो जाएगा, 994 हो जाएगा। तो पहला पद लिख दिए 105 है, यानी 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंक की पहली संख्या 105 है। उसके बाद क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट या लास्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा, 7। विच इज डिविजिबल बाय, यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो विच इज डिविजिबल बाय 7 इज क्या है, 994 है। तो पहला हैंस क्या हो जाएगा, अतः एपी बराबर क्या होगा, पहला 105, तो 105 7 112 112 7 119 7 7 करके बढ़ाएंगे, क्योंकि 7 से डिविजिबल तो पहला तो 105 है, तो दूसरा कितना होगा, तो 7 बढ़ाएंगे 112 भाग दीजिए, देखिए हो जाएगा 7 7 बढ़ाते जाइए, आपको 7 से सब डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहला पद इसमें क्या होगा, ए बराबर 105, डी बराबर कितना होगा 7, ए एन बराबर कितना हो गया, ए एन लास्ट पद है, ए एन 994 हो गया, एन बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। जब हम आपसे पूछते हैं ए अगर आपको पता हो, डी पता हो, ए एन पता हो, तो एन नहीं निकालेंगे, यही तो निकालते आ रहे हैं। ए एन बराबर क्या है, 994 दिया गया है, तो ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस क्या होता है 1 इंटू डी होता बराबर 994 आप कर देंगे। ए का वैल्यू रख देंगे 105 रख देंगे, एन का वैल्यू पता नहीं है, डी का वैल्यू कितना पता है 7 है, 7 लिख देंगे 994। इसलिए इस तरह से 105 इस साइड करके 994 के साइड करके फिर 7 को डिवाइड करके 7 से डिवाइड करके क्या करिएगा, एन का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। तो यह क्वेश्चन भी आप बनाएंगे, मुझे विश्वास है कि आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चंस को लेकर नहीं हो रहा होगा। अगर होता भी है तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए हम आपसे बात कर सकते हैं।